हालेलुया, हालेलुया। आज का विषय है मसीह हमारे पापों के लिए क्या किया। मैं इसमें चार बातें मैं आपको बताऊंगा कि मसीह हमारे पापों के लिए क्या किया। सबसे पहली बात, मसीह हमारे पापों को सहा। पहला पत्रस की पत्री और 2 अध्याय और 24 पद। वह आप ही हमारे पापों को देखो, यहां पर पतरस जो है पत्री के द्वारा जो है यहां पर कलीसिया को क्या कर रहा है, सिखा रहा है, एक जानकारी दे रहा है। वह आप ही मतलब मसीह आप ही हमारे पापों के लिए, हाँ, हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। देखो, हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए कहां पे चढ़ गया, क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। देखो, धार्मिकता के लिए क्या करना है, जीवन बिताना है। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, हमारे पापों को सहा। मसीह हमारे लिए क्या किया? सबसे पहली बात, वह हमारे पापों को क्या किया है, सहा है। मसीह हमारे पापों को अपने देह में लेकर कहां चढ़ा, क्रूस पर। पाप की जो सजा है, पाप की जो दंड है, उस दंड को मसीह अपने ऊपर ले लिया और उसके लिए, उस दंड को, उस सजा को लेने के लिए सहने की भी क्षमता होना चाहिए। कोई आपको मारे, कोई आपको कोड़े मारे, क्योंकि कोड़े क्यों मारा जाता है? एक व्यक्ति गलत करने पर उसको सजा दिया जाता है। 39 कोड़े की मार, 40 से अधिक कोड़े नहीं लगाया जाता अपराधी को। लेकिन मसीह ने कोई अपराध नहीं किया, उनके ऊपर में दोषारोपण करके उनको झूठी गवाही के द्वारा अपराधी ठहराकर उसको क्या किया गया, मारा गया। एक अपराधी व्यक्ति को ही 39 कोड़े की सजा दिया जाता था। यहूदी परंपरा के अनुसार या पुरानी व्यवस्था के अनुसार तो व्यक्ति अगर अपराधी है तो उस व्यक्ति को 39 कोड़े मार कर छोड़ दिया जाता था, ताकि अगले जो है अपराध और न करे। तो यहां पर अगर जो है 39 कोड़े की मार को अपने ऊपर लेना है, तो सहने की क्या होना चाहिए, क्षमता। इसलिए मसीह यीशु हमारे पापों को अपने देह में लिए हुए क्रूस पर क्या हो गया, चढ़ गया। तो मसीह हमारे पापों के लिए क्या किया है, सहा है। किसको सहा है? उस क्रूस की मृत्यु को, उस 39 कोड़े की मार को, उस कांटों की ताज को, हाथों पर किले ठोकाए जाने के दर्द को, पैरों पर किले ठोकाए जाने के दर्द को सहा। किसके लिए? सारे मनुष्य जाति के लिए, मेरे लिए नहीं, परंतु हर एक मनुष्य जाति के पाप का दंड और सजा यीशु मसीह को मिला है मेरे प्रियो। और इसलिए मनुष्य जाति के लिए उद्धार
मनुष्य जाति जो है बचाया जाए, मनुष्य जाति जो है नरक से बच सके, इसलिए मसीह यीशु ने पापों की दंड को अपने ऊपर लेकर क्या कर लिया, सह लिया। इसलिए मसीह हमारे लिए क्या किया, पहली बात हमारे लिए क्या किया, हमारे पापों के लिए सहन किया। ये बात आपको हमेशा स्मरण होना चाहिए, ये बात हमेशा आपको याद रहना चाहिए। मसीह यीशु हमारे पापों के दंड को क्या किया है, सहा है। जो दंड मुझे मिलना चाहिए वो दंड जो है मसीह को मिला है मेरे प्रियो, क्योंकि मसीह ने कोई भी अपराध नहीं किया था। अपराध किसने किया था, अपराध हम लोगों ने किया। तो अपराध हम लोगों ने किया तो दंड किसको मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए। दंड हमको मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए मेरे प्रियो। लेकिन अपराध के कारण सजा जो है पूरे मनुष्य जाति को पाप के कारण मिलना था। लेकिन यीशु के प्रेम को देखिए, यीशु की वो प्रेम कि मेरे बच्चे को दंड ना मिले, इसलिए उन्होंने जो भी पाप किया है उस पाप को मैं अपने देह में लेकर मैं क्रूस पर अपने आप को क्या करता हूं, देता हूं। सहन किया, सहा, ताकि जो पाप की जो सजा है वो सजा जो है उन्होंने अपने ऊपर लिया, ताकि जो यीशु पर विश्वास कर ले, जो यीशु के उस सजा पर विश्वास करे कि सचमुच में यीशु हमारे पापों के लिए वो क्या किया है, दंड को सहा है, उसके लिए उद्धार का एक योजना जो है परमेश्वर ने क्या किया है, तैयार किया है। हम सब पाप किए थे, हम सब अनुचित काम करने के कारण से हम परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। और उस महिमा में फिर से लाने के लिए, उस महिमा को देने के लिए यीशु मसीह जो है पाप के दंड को तो क्या किया है, सहा है। इसलिए मसीह हमारे पापों को क्या किया है, सहा है। मसीह हमारे पापों को सहा है। तो मसीह हमारे लिए क्या किया, सबसे पहली बात मसीह हमारे पापों को सहा है। दूसरी बात आप लोग पूछ सकते हैं, अपने स्वयं को हमारे पापों के लिए दिया। गलातियों की पत्री 1:4 है। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें उस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। क्या करे, छुड़ाए। यहाँ पर बुरे संसार से छुड़ाने के लिए, क्योंकि हम सांसारिकता में क्या हो गए थे, लिप्त हो गए थे। उस बुरे संसार में हम फंस चुके थे और उस बुरे संसार से छुड़ाने के लिए मसीह यीशु ने हमारे पापों के लिए अपने आप को क्या किया है, दे दिया है। तो हमारे पापों के लिए मसीह यीशु ने अपने आप को दिया। कहां पे दिया, क्रूस पर दिया। 39 कोड़े मार खाने के लिए दिया। यहां तक से हर एक वो निंदा भरी बातें सुनने के लिए भी अपने आप को क्या कर दिया, वहां पर दे दिया मेरे प्रियो, और चुपचाप वो बातों को सहता रहा। इसलिए यहां पर मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने आप को क्या किया है, दिया है। जैसे कि आप लोग कई बार कई पिक्चरों में आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति किसी का मर्डर करके क्या हो जाता है, अपराधी बन जाता है।
अपराधी बनने के बाद में अब उसको क्या मिलेगा? अपराधी को सजा मिलेगा। लेकिन वहां पर कोई व्यक्ति या उसका भाई होता है या उसका पिता होता है ना, तो उस सजा को वो क्या कर लेता है? अपने ऊपर ले लेता है। मतलब वहां पर अपने भाई को बचाने के लिए, अपने बेटे को बचाने के लिए अपने आप को क्या कर देता है? दे देता है उस सजा के लिए। और जो अपराधी है, जो पाप किया है, वो सजा से क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। और उसका दंड को, उसकी सजा को वह अपने आप को देकर क्या कर लेता है? उस सजा को अपने ऊपर ले लेता है। उसी प्रकार से मसीह यीशु जो है हमारे पापों के लिए क्या किया है? अपने आप को दिया है। पहली बात तो वो हमारे पापों के लिए क्या किया? वो सहन किया। सहन किया, लोगों की कई बातों को उन्होंने सहन किया। लोगों के द्वारा नाना प्रकार की जो बातें उनके विषय में बोला, उनको सहन कर लिया। मार को भी उन्होंने सहन किया, क्रूस की मृत्यु को भी उन्होंने सहन किया। अब यहां पर हम देखते हैं मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने आप को क्या कर दिया? दे दिया। उस दंड को उठाने के लिए अपने आप को क्या किया? दिया। स्वयं की इच्छा से दिया, स्वयं की इच्छा से दिया, ताकि मेरे लोग जो मुझ पर विश्वास करे वो क्या हो जाए? बच जाए। केवल बचाने के लिए, मुझे और आपको बचाने के लिए, मुझे और आपको जीवन देने के लिए उन्होंने क्या किया है? अपने आप को हमारे पापों के लिए दिया है। समझ में आ रहा है? पहली बात है क्या किया? हमारे पापों के लिए सहन किया, हमारे पापों के लिए वो सहा। दूसरी बात, हमारे पापों के लिए अपने आप को दिया। अपने आप को क्या कर दिया? दे दिया। मेरे प्रियो, यहां पर ये प्रेम है। ये जो दो बातें हमने सीखा, जो भी बातें हम सीख रहे, सहन करना, ये भी प्रेम के कारण ही, प्रेम के खातिर ही वो क्या किया? सहा है। और अपने आप को दिया भी, तो वो भी, इसमें भी क्या है? प्रेम है। मेरे प्रियो, मसीह का प्रेम है। क्या आप अपने आप को दूसरों के लिए कुर्बान कर सकते हैं? क्या अपने आप को दूसरों के लिए दे सकते हैं? मेरे प्रियो, लेकिन मसीह हमारे पापों के लिए अपने आप को क्या किया है? दिया है। तो इससे हम क्या सीखते हैं? देने का जीवन, त्याग का जीवन। देने का जीवन है, त्याग का जीवन। इस यीशु के इस कार्य के द्वारा हमको एक संदेश मिलता है मेरे को। त्याग का जीवन या देने का जीवन को हम सीखते हैं यीशु के इस त्याग के द्वारा। उसके बाद तीसरी बात, मसीह हमारे पापों के लिए मरा। मसीह हमारे पापों के लिए मरा। पहला कुरिन्थी की पत्री 15 अध्याय 3 पद। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। देखो, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। यहाँ पे किसको बता रहा है? कुरिन्थी की कलीसिया को। कुरिन्थी की कलीसिया में बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारे त्रुटियां थी। और यहां पर जो है कुरिन्थी की कलीसिया को यीशु संत पौलुस जो है यहां पे इस बात को बता रहा है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्या हुआ है? मरा। किसके अनुसार से? पवित्र शास्त्र के अनुसार से। पवित्र शास्त्र के अनुसार से मसीह यीशु जो है हमारे पापों के लिए क्या हुआ है? मरा है। और उसी पवित्र शास्त्र के अनुसार से मुर्दों में से तीसरे दिन
तो ये विश्वास से हमको क्या करना पड़ता है, इसको स्वीकारना पड़ता है, हमको विश्वास करना पड़ता है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्या हुआ है, मरा है, और मरा है तो हमको धर्मी ठहराने के लिए भी वो जी उठा है मेरे प्रियो। क्योंकि अगर यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा है और अगर नहीं जी उठता तो हम धर्मी नहीं ठहर सकते। इसलिए यीशु मसीह अगर हमारे पापों के लिए मरा है तो ये सत्य है, उसी प्रकार से वो हमें धर्मी ठहराने के लिए वो जी भी उठा है, वो जी भी उठा है। उसके जी उठने के द्वारा हम धर्मी ठहरा जाते हैं, उसके जी उठने के द्वारा हम धर्मी ठहरा जाते हैं, क्योंकि पूरा होता है मेरा जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, तो पूरा प्रक्रिया क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। इसलिए हम धर्मी ठहरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने विश्वास किया कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्या हुआ है, मरा है। और जो लोग ऐसा विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, और उनके जी उठने के द्वारा जो है वो क्या हो जाता है, धर्मी ठहरता है। उसके जी उठने के द्वारा हम क्या हैं, धर्मी हैं। इसलिए मनुष्य जाति के पाप के लिए यीशु मसीह क्या हुआ है, मरा है। तो पहली बात है, मसीह पाप के लिए क्या किया, सहन किया, सहन। इसलिए आपको कई बार आपको सह कर चलना भी होगा। समझ में आया? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्या किया, स्वर्ग की पदवी को, स्वर्ग की ऐशो आराम को, स्वर्ग की शांति को, स्वर्ग की उस आनंद को छोड़कर कहां गया, इस पृथ्वी पर आ गया। और पृथ्वी पर आकर मेरे और आपके पापों के लिए क्या किया, सहा। इसलिए कई बार हमको भी, हमने कोई गलती नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में दोषारोपण हो सकता है, हमारा लोग विरोध कर सकते हैं। तो मेरे प्रियो, बिना गलती के, बिना अपराध के भी लोग जो है आपका विरोध में हो जाएंगे, लोग जो है आपको ताड़ना देंगे, लोग जो है आपके विरोध में कई प्रकार की बातें करेंगे। लेकिन जैसा यीशु मसीह हमारे पापों के लिए सहा, और अगर वही मसीह पर हम विश्वास करते, उसी यीशु को हमने अपने जीवन में स्थान दिया है, तो कई ऐसे बातों में, कई ऐसे परिस्थितियों में हम लोग को भी सह कर क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। सह कर क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। और जिस प्रकार से यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया, उसी प्रकार से हमको भी कई परिस्थितियों में, कई ऐसी सिचुएशन में हमको भी त्याग करके चलने की जरूरत है मेरे प्रियो, त्याग की जरूरत है। जैसा यीशु मसीह ने अपने आप को क्या किया है, हमारे लिए त्याग दिया, हमारे लिए दे दिया, वैसी हमको भी क्या करने की जरूरत है, त्याग करने की जरूरत है। और उसके बाद में हमने सीखा कि यीशु हमारे पापों के लिए मरा, यीशु हमारे पापों के लिए मरा, मतलब अपने आप को क्या कर दिया, बलिदान कर दिया। वो क्या हुआ, क्रूस में अपने आप को बलिदान होने के लिए दे दिया। इसलिए यीशु हमारे पापों के लिए क्या हुआ है, मरा। चौथा पर, मसीह हमारे पापों से हमें छुड़ाया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय 1-5 पढ़िए। और यीशु मसीह भी यीशु मसीह की ओर से, यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी, जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा, और देखो यहाँ पर पहला उठा, और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, पृथ्वी के जितने भी राजाएं हैं उनका वो हाकिम है। हाँ, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे।
तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हाँ, वह हमसे प्रेम रखता है वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है यूहन्ना प्रेरित, क्या कह रहा है यहाँ पर, और उसने अपने लहू के द्वारा हमें अपने पापों से क्या किया है, छुड़ाया है। इसका मतलब है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने निर्दोष लहू को, पवित्र और बहुमूल्य लहू देकर हमको क्या किया है, आजाद किया है। हमको क्या कर लिया है, छुड़ाया है पापों से। यीशु के लहू के द्वारा ही हमारे पापों से क्या हुआ है, छुटकारा हुआ है। यीशु का लहू हर एक अधर्म को क्या करता है, शुद्ध करता है। तो ये मसीह हमारे पापों के लिए ये 4 बातें हैं जो हमारे जीवन में मसीह ने किया है मेरे प्रियो। पहली बात, पाप के लिए मसीह ने क्या किया, सहन किया। दूसरी बात, पाप के लिए स्वयं को, अपने आप को पापों के लिए दे दिया। और तीसरी बात, पापों के लिए वह हमारे पापों के लिए क्या हुआ है, हमारे पापों के लिए मरा। और चौथी बात, हमारी ही पापों के लिए अपना लहू देकर हमको क्या किया है, छुड़ाया। तो ये 4 बातें हमेशा आपका दिल और दिमाग में रहना चाहिए। और यहाँ पर जो है हमको चारों बातों से एक संदेश मिलता है मेरे प्रियो। मसीह ने सहा है तो यहाँ पर हमको भी सहने का एक प्रेरणा हमको मिलता है। दूसरी बात, मसीह ने अपने आप को त्याग किया, एक त्याग की प्रेरणा मसीह के इस त्याग के द्वारा हमको मिलता है। मसीह हमारे लिए मरा, वैसे ही हमें भी दूसरों के लिए क्या करना है, एक दूसरे के लिए भी हमको अपने आप को देना है। एक क्या करना है, मरने के लिए नहीं बोल रहा है, लेकिन दूसरे के लिए भी अपने आप को क्या करना है, अपने आप को दे देना है। और चौथी बात, मसीह हमारे पापों से हमें क्या किया है, छुड़ाया है। इसलिए इसके द्वारा हमें भी कई लोगों को जो पाप में कई प्रकार के बातों में फंसे हुए हैं, उनको वहां से क्या करने की जरूरत है, छुड़ाने की जरूरत है। क्योंकि क्यों छुड़ाने वाले बनेंगे आप, क्योंकि मसीह यीशु आप में क्या करता है, वास करता है। जो जिसके जीवन में मसीह वास करता है वो क्या करेगा, वो परिस्थितियों में क्या करेगा, वो सहन करेगा। विषम परिस्थितियों में वो त्याग करेगा, और विषम परिस्थितियों में वो क्या करेगा, अपने आप को दे देगा। और विषम परिस्थितियों में वो क्या करेगा, कई लोगों को छुड़ाएगा मेरे प्रियो। इस प्रकार से उसके द्वारा हमें ये प्रेरणा मिलता है। आपके जीवन में होगा, आपके जीवन में जो मसीह है, मसीह जो आप में है, वो सारा कार्य आपके जीवन के द्वारा लोगों के लिए करेगा मेरे प्रियो। लोगों के लिए क्या करेगा, लोग नाना प्रकार की ताना देंगे, लोग नाना प्रकार की बातें बोलेंगे, लेकिन आप सहते क्यों हैं, क्योंकि मसीह आप में है। इसलिए क्या करते हैं, आप सहन करते हैं। सहने की शक्ति किससे मिला आपको, मसीह यीशु की जीवन में आने से। मसीह यीशु आपके जीवन में रहेगा तभी आप सह पाएंगे मेरे प्रियो। मसीह आप में वास करता है और मसीह के लिए आप जो है क्या करते हैं, सहन करते हैं मेरे प्रियो। मसीह अगर नहीं होता तो आप नहीं सहन करते मेरे प्रियो। एक थप्पड़ मारता, आप भी दूसरे थप्पड़ मारते। अगर दूसरा आपको गाली गलौज करते, आप भी क्या करते, उनको गाली गलौज करते। मतलब ईंट का जवाब पत्थर से आप देते मेरे प्रियो। क्यों, क्योंकि मसीह आप में नहीं है। और जब मसीह आपके जीवन में आता है मेरे प्रियो, आपका जीवन क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसका मतलब है आप क्राइम नहीं करते, आप क्राइम नहीं करते, अर्थात आप पाप से क्या हो जाते, बच जाते हैं। मसीह का जीवन में आने से विश्वासी लोग, अगुवे लोग क्या होते हैं, पाप से बचते हैं। इसलिए यहाँ पर मसीह हमारे पापों के लिए क्या किया है, 4 बातें मैंने आपके सामने रखा है। सारे बातों के द्वारा महान परमेश्वर आपको आमेन। आइए हम अपने आप